वेलकम दोस्तों। आपको भारत के भौतिक भूगोल में भौतिक स्वरूप के अंदर हम नए वीडियो के साथ आए। पहले भाग में हम लोगों ने हिमालय के वृहद हिमालय के बारे में पढ़ा और उसी का थोड़ा सा एक पोर्शन लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा बचा है, उसको हम देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये वृहद हिमालय आपको देखने को मिल रहा है जो कि जम्मू कश्मीर से शुरू होता हुआ जा रहा है और यहाँ म्यांमार तक जाता है। म्यांमार में इसका नाम अराकान योमा पर्वत मैंने आपको बताया था कहा जाता है। इसके अलावा इसी का एक भाग जो पाकिस्तान जाता है इसे सुलेमान पर्वत कहा जाता है। ऊपर की ओर अफगानिस्तान जाता है, इसे हम हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ाते हैं वृहद हिमालय को, तो इसे इसका प्रादेशिक विभाजन भी किया जाता है, जो कि देखिए आपको सिडनी बुराड़ ने किया है। प्रादेशिक विभाजन हिमालय का ये 4 भागों में विभाजित होता है बेटा। पंजाब हिमालय, आप देख सकते हैं सामने, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय बेटा, ये देखिए मैंने ये लाइनें खींच रखी है छोटी छोटी। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो ये भाग है बेटा, ये आपका पंजाब हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग कहलाता है पंजाब हिमालय। सतलज नदी से काली नदी, जिसको हम शारदा नदी भी कहते हैं, काली नदी और शारदा नदी के जो बीच का भाग आपको दिख रहा है, ये आपका कुमाऊं हिमालय कहलाता है। अब काली नदी या शारदा नदी से तिस्ता नदी देखिए यहां होकर गुजरती है, तो ये जो भाग है यहां से निकलता हुआ आ रहा है, देखिए नीचे की ओर ये जो भाग है, तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और ये काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो भाग है ये आपका नेपाल हिमालय कहलाता है। और तिस्ता नदी और यहाँ ब्रह्मपुत्र में नदी एक गॉर्ज बनाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट गॉर्ज है, दिहंग गॉर्ज। दिहंग गॉर्ज जो है वो यहीं बनाती है, यहाँ से यू टर्न लेती है, असम और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम ये कह सकते हैं कि तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र या दिहंग गॉर्ज के बीच का जो ये भाग है ये आपका कहलाता है, ये आपका असम हिमालय कहलाता है बेटा, जो कि मैंने यहां लिख दिया है सारी चीजें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम आगे की ओर चलें तो वृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय या जिसे हम कह सकते हैं लघु हिमालय आता है। देखिए ये जो ऊपरी लाइन है ये आपकी वृहद हिमालय की है। नीचे वाली लाइन जो है बेटा हिमालय का तीसरा भाग है जो कि शिवालिक की है, और जो बीच वाला भाग आप देख रहे हैं ये आपकी लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। और ये हिमालय जो मध्य हिमालय बेटा ये इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि ये स्वास्थ्य वर्धक जगहों के लिए बहुत फेमस है, यानी ये बॉडी के लिए, सेहत के लिए सबसे अच्छे प्लेसेस माने जाते हैं। और लोग यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज्यादा मशहूर है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, अपनी सेहत ठीक करने जाते हैं, बहुत फेमस है। आइए इसी लघु हिमालय को कि देखिए यदि ऊंचाई की बात करें 3000 से लेके 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है इन पर्वतों की, और चौड़ाई जो है इनकी 50 किलोमीटर है। और इसी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां आती है। पीर पंजाल श्रेणी, ये देखिए जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मंसूरी श्रेणी, और नेपाल में आती है बेटा महाभारत या नाग टिब्बा श्रेणी, जो कि यहां मैंने लिख रखा है। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मंसूरी श्रेणी और महाभारत या नाग टिब्बा श्रेणी। बेटा ये जो जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं पीर पंजाल श्रेणी, यहां शीतोष्ण घास का मैदान है जिसे हम मर्ग कहते हैं, और इसलिए यहां पर 2 बहुत फेमस जगह हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग। देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग और सोनमर्ग यहां पर शीतोष्ण घास के मैदान। इसके अलावा देखिए बेटा धौलाधर श्रेणी की बात करें, ये देखिए धौलाधर श्रेणी
ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ जो शीतोष्ण घास के मैदान है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश में, इसको बोलते हैं बुग्याल और पयाल। देखिए बुग्याल और पयाल जो है ये धौलाधर श्रेणी में है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, जो कि बुग्याल और पयाल नाम से जाने जाते हैं, पयाल नाम से। नेक्स्ट मंसूरी श्रेणी। मंसूरी बेटा उत्तराखंड में स्थित है, जो कि बहुत फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग बहुत घूमने जाते हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी मध्य हिमालय का भाग है यहाँ ज्यादा बर्फ भी नहीं पड़ती और ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। तो मध्य भाग है, ये मौसम बहुत यहाँ का अच्छा होता है। इसके अलावा आप देख सकते महाभारत या नागटिब्बा श्रेणी। महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणी जो है ये बेटा नेपाल में स्थित है। अब आगे की ओर देखें, मैंने यहाँ पे अलग से आपके लिए टूरिस्ट प्लेसेस बता दिए कि कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस मशहूर है मध्य हिमालय में, जगहों के साथ, यानी उनके स्टेट्स के साथ। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में टूरिस्ट प्लेस है बेटा दार्जिलिंग, जो कि घूमने जाते हैं। और ये देखिए पश्चिम बंगाल का यहां तक है, यहां दार्जिलिंग पड़ता है ऊपर साइड में, जो कि लगभग मध्य हिमालय को टच करने लगता है। इसके अलावा देखिए बेटा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मनाली और डलहौजी। शिमला, मनाली, डलहौजी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ लोग बहुत घूमने जाते हैं। इसके अलावा ये उत्तराखंड की बात करें, मंसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर और चकरात। फिर से हम देखें, मंसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर और चकरात ये टूरिस्ट प्लेस उत्तराखंड के हैं। और जम्मू कश्मीर के मैंने आपको बता ही दिया, गुलमर्ग और सोनमर्ग जो है यहाँ पे घास के मैदान है, ये भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट के लिए फेमस है। इसके अलावा घाटियां भी यहाँ पर फेमस है मध्य हिमालय में। देखिए घाटी होती क्या है, एक बहुत बड़ा पर्वत, बीच में समतल मैदान और फिर ऊपर का भाग जो आप देख रहे हैं पर्वत। तो ये बीच का जो समतल मैदान है ये घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? जो पर्वतों के बीच का भाग समतल होता है वो घाटी कहलाता है। ये देखिए यहां पर मध्य हिमालय में पहले तो कश्मीर घाटी, जो कि वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। देख सकते हैं आप, ये वृहद हिमालय है और ये पीर पंजाल है, और इसके बीच का जो भाग है ये वाला हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी कश्मीर घाटी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसी में कुल्लू कांगड़ा घाटी है। कुल्लू मनाली नाम सुना होगा आपने। कुल्लू कांगड़ा घाटी जो बेटा ये भी वृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में। देखिए वृहद हिमालय ये रहा और ये धौलाधर श्रेणी है जो कि हिमाचल प्रदेश, इसके बीच में जो ये भाग दिख रहा है ये आपका जो है कुल्लू कांगड़ा घाटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका काठमांडू घाटी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है। ठीक है बेटा, अब ये वाला पोर्शन लगभग आपका पूरा हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं शिवालिक। शिवालिक पर हम आते हैं बेटा। तो शिवालिक जो है सबसे नीचे वाला, जिसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाहरी हिमालय या बाह्य हिमालय, वो कहलाता है। इसके अंतर्गत बेटा इसकी चौड़ाई जो है 10 से 15 किलोमीटर है, ऊंचाई जो है 900 से 1500 मीटर है। और यहां पर जो समतल घाटियां हैं, क्योंकि आप ऊपर से वृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय और शिवालिक जब आते हैं तो लगभग जो है ऊंचाई जो है पर्वतों की एकदम खत्म होने लगती है, इसलिए इसकी 900 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई रह जाती है। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 15 किलोमीटर के लगभग है बेटा। और यहाँ जो समतल घाटियां हैं, क्योंकि समतल मैदान होने लगता है यहाँ से, इसके बाद जो नीचे का भाग है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन आता है शिवालिक के नीचे कौन सा क्षेत्र है, तो आपका आंसर होगा तराई। तराई का मतलब दलदली क्षेत्र है, जो कि बहुत ज्यादा वनों से ढका हुआ है बेटा, और गीला है, दलदली क्षेत्र है तराई। तो शिवालिक का जो समतल घाटियां हैं उसे पश्चिम में, इधर पश्चिम में दून कहते हैं। उत्तराखंड में आपको देहरादून का नाम सुना होगा। और पूर्व में इधर की ओर जाएंगे तो इसे द्वार कहते हैं, हरिद्वार। ये घाटियां हैं बेटा, समतल घाटियां हैं। देखिए पश्चिम में इसे दून यानी देहरादून कहते हैं और पूर्व में इसे द्वार, हरिद्वार कहते हैं। और आपको दोनों ही देखने को बहुत मिलेंगे। और यही मध्य हिमालय के आगे हम शिवालिक में जब जाते हैं तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक जाता है। और 4 महत्वपूर्ण
यहाँ की जातियों के नाम पर 4 पहाड़ियां हैं। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये 4 पहाड़ियां हैं यहाँ की जातियों के नाम पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। मेरे साथ बोलेंगे आप, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। और बेटा ये देखिए, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, अरुणाचल प्रदेश में 4 जातियों के नाम पर पहाड़ियां हैं। ये शिवालिक श्रेणी में स्थित है। और बेटा ये आपका पोर्शन पूरा हुआ, और अगले वीडियो में हम जो बाकी भारत के भौतिक स्वरूप में भाग बचे हैं, जैसे मैदान, पठार और तटीय मैदान और महाद्वीप, उसको कवर करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।